नमस्कार दोस्तों, आज की खास बात है इंडिया में वाइल्ड लाइफ का बढ़ता हुआ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। खासकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जैसे एरियाज में जहां बाघ और बिबट्या खुलेआम शहर और गांव के आसपास दिखने लगे। ये सिर्फ जंगल की कहानी नहीं रही, बल्कि आम लोगों की डेली लाइफ से जुड़ी हुई बात बन चुकी है। इंडिया दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में लगभग 3000 से ज़्यादा टाइगर्स है, जो कंजर्वेशन के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन पिछले कुछ सालों में फॉरेस्ट के पास रहने वाले एरियाज जैसे विदर्भ रीजन का चंद्रपुर, यवतमाल और गढ़चिरौली, वहाँ ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गया है। पहले बाघ सिर्फ जंगल के अंदर सीमित होते थे, लेकिन अब वो गांव, फार्म्स और कभी कभी सिटी के आउटस्कर्ट्स तक आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हैबिटेट प्रेशर। जंगल एरियाज छोटे होते जा रहे हैं। माइनिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज और फार्मिंग की वजह से एनिमल्स के नेचुरल कॉरिडोर्स डिस्टर्ब हो गए हैं। जब जंगल में फूड कम होता है, ये टेरिटरी डिस्टर्ब होती है, तो बाघ और तेंदुए अल्टरनेटिव एरियाज की तरफ मूव करते हैं, जहां उन्हें कैटल और कभी कभी इंसान मिल जाते हैं। चंद्रपुर जैसे एरियाज में फार्म्स और फॉरेस्ट बिल्कुल आसपास है, इसलिए ये इनकाउंटर और ज़्यादा डेंजरियस हो जाते हैं। दूसरी तरफ कई लोग मजबूरी में सुबह शाम जंगल के आसपास काम करने जाते हैं, लकड़ी लेने, फार्मिंग करने या ग्रेजिंग के लिए। इस टाइम विजिबिलिटी कम होती है और यही सबसे रिस्की मूवमेंट होता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर अटैक्स एक्सीडेंटल इनकाउंटर होते हैं, प्लान्ड नहीं। एनिमल डर जाता है और रिएक्ट करता है। गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हाई रिस्क एरियाज में कैमरा ट्रैप्स लगाए जा रहे हैं, रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई है और कई जगह बाघ को रीलोकेट भी किया जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि जंगल के पास कैसे सेफली रहना है। इस सिचुएशन का असर सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस तक लिमिटेड नहीं है। लोकल लोगों में फियर का माहौल है, फार्मिंग और डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है और कई फैमिलीज अपने लव्ड वन को खो चुके हैं। दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर भी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जब ह्यूमन कैजुअलिटीज होती है तो एनिमल्स को ब्लेम किया जाता है, जबकि असली प्रॉब्लम सिस्टम और प्लानिंग की होती है। तो दोस्तों, इंडिया में वाइल्ड लाइफ होना हमारी ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। टाइगर्स का बचना जरूरी है, लेकिन इंसानों की सेफ्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सोल्यूशन सिर्फ एक साइड का नहीं हो सकता। बेटर प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट मैनेजमेंट और लोकल लोगों की अवेयरनेस, तीनों साथ चलनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हो इस टॉपिक पर? क्या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पॉसिबल है? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।